हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। ऑब्वियसली आपके लिए भी तो आपके क्रश कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे, या आपको बेटर आइडिया होगा कि आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो देखेंगे, आप जानना चाहते होगे कि आपकी इंपॉर्टेंस कोई है उनकी नज़र में, या कोई आपकी वैल्यू है उनकी नज़र में, या आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल सके। इस चीज़ को आप अपने से देखिएगा, रेजोनेट करके या कंपैरिजन करके कि आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उनके लिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो आज हम देखेंगे इस एनर्जीज़ को, ठीक है। ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, एंड इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रोडिक्शन। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है, अपने क्रश का 3 टाइम नेम रिपीट करना है। क्रश कोई स्ट्रेंजर, कोई अननोन ना हो, वो क्रश होना चाहिए जिस पर्सन को आपको पता हो कि वो आप उनके माइंड में हो, वो आपको जानते हैं, ठीक है। चाहे वो फिर आपके क्लास फेलो हैं, कोई आपके कुलीग हैं, कोई नेबरहुड में है, कोई कज़न है, या कोई फ्रेंड है, या कुछ भी हो सकता है, बट उनके माइंड में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप किसी के माइंड में होगे तभी वो आपके बारे में कुछ फील कर पाएंगे, कुछ आपके बारे में सोच पाएंगे, या किसी तरह से आपके बारे में किसी ना किसी तरह की कोई ओपिनियन जो है उनकी बन पाएगी। जो पर्सन अननोन है, आपको जानते ही नहीं हैं, वो आपके बारे में ना सोच सकते हैं, ना कुछ महसूस कर सकते हैं, ना ही वो आपको जानते हैं, ना उनको कुछ आपके बारे में कोई आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। इन क्रश का आपके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक उनको पता होना चाहिए आपका, किसी स्ट्रेंजर, कोई सेलिब्रिटी, कोई अननोन के लिए पर्सन की रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। जो भी आपके क्रश हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिस पर्सन में आप इंटरेस्टेड हो, जो आपको अट्रैक्ट करते हैं, चाहे अब आपको उनके साथ ज़्यादा बात हो रही है नहीं हो रही, इट्स टोटली द जनरल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि ये सब के लिए एनर्जी है, चाहे बात हो रही है नहीं हो रही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनके माइंड में होना आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ, कलेक्टिव एनर्जीज़ को कलेक्टिव कितना लेना है, अपने ऊपर ज़बरदस्ती जो है ना वो थोपने की, थोपा लापी की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। 3 टाइम नेम रिपीट करिए क्रश का, वीडियो को लाइक करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। देख लेते हैं आप अपने क्रश के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, हाउ मच यू गाइज आर इम्पोर्टेंट टू योर क्रश। व्यूअर्स अपने क्रश के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वी हैव इट्स अ लाइफ पर्पस। कितने इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स अपने क्रश के लिए। वी हैव होम, we have grieving, we have commitment, we have career। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे, या तो आपकी फील्ड कोई सेम है, वर्किंग प्लेस सेम है, आपका करियर सेम हो सकता है। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हो आपके क्रश के साथ, हो सकता है आपकी यहाँ तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, या फिर किसी तरह से कुछ लोगों का यहाँ पे अभी अपने क्रश के साथ कोई ज़्यादा जो है ना वो इंटरेक्शन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इनकी नज़र में है। कहीं ना कहीं इस टाइम आपके ये जो भी क्रश है ना, वो उनको ऐसे लगता है कि आपके मिलने के बाद उनको अपनी लाइफ का कोई ना कोई पर्पज़ मिल चुका है। उनको ऐसे लगता है कि जैसे आप उनको मिले हो ना, तो आप इतने इम्पोर्टेंट उनके लिए इस तरह से हो कि उनको लगता है आपका मिलना उनके लिए ऐसा है जैसे उनको अपनी लाइफ में जिस पर्सन की ज़्यादा ज़रूरत थी उनको वो पर्सन मिल गया, जैसे जिनके साथ वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, अपना फ्यूचर देख पाएँ, क्योंकि यहाँ पे भी कमिटमेंट की एनर्जी है। अच्छा, हो सकता है आप ड्यूरिंग करियर मिले हो, अपना लाइक आपकी वर्किंग प्लेस सेम है, या फिर ये जब अपना करियर हो सकता है इस्टेब्लिश कर रहे थे, जब अपना करियर स्टेबल कर रहे थे, तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दुखी थे ये, तो उनको लगा कि जैसे आपका मिलना उनके लिए ऐसा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में किस्मत ने उनको एक ऐसा इंसान दे दिया है जिसकी तलाश वो काफ़ी टाइम से कर रहे थे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में किसी
ऐसे प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे जिसके साथ वो आगे कमिटमेंट बना पाएँ, अपनी पार्टनरशिप कर पाएँ, या फिर अपनी लाइफ में उनको लाइफ पार्टनर बना सकें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको, आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि उनको लगता है कि आप, यू गाइज आर मेंट टू दिस पर्सन, ठीक है। लाइक आपका मिलना उनके लिए, उनको लगता है कहीं ना कहीं डेस्टाइन था, और आपके बीच में एक ऐसी नोट है जिससे उनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के लिए बने हो, या फिर आपका आपस का एक कोई बंधन है, कोई ऐसा कनेक्शन बन गया जिससे उनको लगता है कि आप जो हो ना उनकी लाइफ का बहुत अच्छा जो है, या फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो। तो कुछ लोगों के साथ हो सकता है ये जो भी क्रश है ना, उनकी नज़र में आप इतने इम्पोर्टेंट हो कि उनको लगता है कि आपके साथ इनकी कमिटमेंट होना या फिर इनका आगे फ्यूचर बनना भी जो है ना, वो आपको इस नज़र से भी देख रहे हैं, आपको ये लाइक आपकी वैल्यू करते हैं, आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि वो कहीं ना कहीं आपसे अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मैरी यू, दे रियली वांट टू गिव यू अ कमिटमेंट, क्योंकि उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ वो अपना घर बसा सकते हैं, अपनी फैमिली बना सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है आपसे मिलना उनकी लाइफ का कोई ना कोई पर्पज़ है उसके पीछे कि आपसे वो मिलें, और अपनी लाइफ के एक उस पार्ट में मिले हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, या फिर किस तरह से अपनी लाइफ में किसी ऐसे तकलीफ़ से डील कर रहे थे जिस तकलीफ़ से उनको लगता है कि आपसे मिलने के बाद वो तकलीफ़ उनकी लाइफ से ख़त्म हो गई है, वो उस दुख को, अपने उस तकलीफ़ को भूल गए हैं, या फिर उनकी लाइफ काफ़ी आपके आने से चेंज हुई है उनकी लाइफ। या लाइक मुझे ऐसे दिख रहा है आपको, वो ऐसे देख लाइक आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो, उनको लगता है आपके आने के बाद इनकी लाइफ का एक पर्पज़ इस तरह से मिला है कि उनकी लाइफ सेटल हो गई है। जैसे अगर किसी चीज़ में वो इंस्टेबल थे, या फिर किस तरह से कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में सेटल नहीं थी, तो वो उनको लगता है स्टेबल हो गई हैं, सेटल हो गई हैं। काफ़ी टाइम से परेशान थे कि कौन सा मुझे लाइफ में पार्टनर पता नहीं कभी वो मिलेगा नहीं मिलेगा जिसके साथ मेरी कंपैटिबिलिटी अच्छी बन पाएगी नहीं बन पाएगी। तो वो आपको देखते हैं उस नज़र से कि उनको लगता है कि आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि वो आपके साथ आगे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और मैंने बताया आपका करियर भी फील्ड जो है वो करियर सेम हो सकता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक तरह से एडजस्टमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी जो लाइफ है वो अच्छे से जो है वो गुजर जाएगी। कहीं ना कहीं आप उनके लिए इस तरह से भी इम्पोर्टेंट हो कि उनको लगता है कि यू गाइस आर लाइक अ मैरिज मटेरियल। और जैसे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में इनकी फैमिली, इनका करियर इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये चीज़ें जो है ना उनको आप में भी दिखती हैं कि आपके लिए भी अपनी फैमिली, अपना करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप दोनों के लाइफ के गोल, लाइफ के पर्पस कहीं ना कहीं एक मेंटल कंपैटिबिलिटी अलाइन कर रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं इस चीज़ को देख के कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों से मैच करते हो। दैट्स वाई आपकी इम्पोर्टेंस इस वजह से भी उनकी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं आपका और इनका ना आपस में एक अच्छा, आप कह लो कि बन गया है, बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा बन गया है, या फिर बन सकता है अगर जिनकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे वी हैव एनिमल, या तो आप दोनों एनिमल लवर हो, आपके पास कोई पेट हो सकते हैं, व्हाटएवर, डॉग, कैट, कुछ लोगों के पास कोई बर्ड भी हो सकता है लाइक पिजन, समथिंग लाइक दिस। तो उनको लगता है कि जैसे आप दोनों की जो है ना वो एक लाइक्स डिसलाइक्स भी आप कह लो, वो कहीं ना कहीं इनको लगता है सेम है। लाइक इस टाइम सिर्फ अच्छा ही सब कुछ इनको आप में दिख रहा है, जिसकी वजह से आप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो। लाइक यू गाइस कुड बी अ वेरी काइंड पर्सन, जिसकी वजह से आप उनके लिए इम्पोर्टेंट भी हो, क्योंकि उनको लगता है कि आप एनिमल लवर हो, यू गाइस आर वेरी काइंड, आपका एक सॉफ्ट हार्ट आपका है, आपकी एक काइंडनेस वाली जो है वो नेचर है, लाइक टूवर्ड्स द एनिमल्स, टूवर्ड्स द बर्ड्स। तो वो चीज़ें देख के जो है ना इनको, इनकी नज़र में आपकी वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। किसी को दुख में देखना, या फिर स्पेशली इनको लेकर अगर आप ये कभी दुख में हो या फिर तकलीफ़ में हो, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनको चीयर अप करने में काफ़ी हेल्प करते हो, या फिर किसी तरह से आप उनको नॉर्मल करते हो, जिसमें उनको लगता है कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है, आपसे मिलने के बाद स्पेशली उनकी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। कि अगर वो अपनी किसी लाइफ में किसी ट्रबल से गुजर रहे थे, किसी दुख तकलीफ़ से गुजर रहे थे ना, तो आपके आने के बाद वो तकलीफ़, वो गम उनको लगता है जैसे उनकी लाइफ से ख़त्म हो गया है। इस तरह की उनकी लाइक आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो अपने क्रश के लिए। बट आपसे मिलने के बाद उनको लगता है कि उनको लाइफ का पर्पज़ ऐसा मिला है कि आप
यू गाइज आर द पर्सन जिनके साथ वो या तो कमिटेड हो सकते हैं, या फिर उनको लगता है कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कमिटेड पर्सन हो, आप जो भी कोई कमिटमेंट करते हो उसको निभाने वाले हो, एक फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है, एक सही जिसको बोलते हैं ना ख़ानदानी लोग, या फिर एक नस्ली असली लोग, वो कहीं ना कहीं उनको आप में वो चीज़ें दिखती हैं कि आप बैकग्राउंड है, आप एक फैमिली पर्सन हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो। तो ये चीज़ें, इस चीज़ों की वजह से भी आप जो हो ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, कि आपके लिए फैमिली वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैटर करती हैं। और आपके आने के बाद मुझे लगता है इन्होंने अपने करियर में भी काफ़ी चेंजिंग्स देखी हैं। या तो आप हो सकता है इनकी हेल्प करते हो किसी भी अप्स एंड डाउन्स में, या फिर किसी भी तरह से किसी ट्रबल को फेस करते रहें आपके क्रश, या फिर किस तरह से उनको फेस करनी पड़ी हैं ये चीज़ें, तो इनको लगता है कि आप उनका साथ देते हो इन सारी चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को करियर सेटल करने में, या फिर अपने अगर आप कह लो कि इनका कुछ लोगों का हो सकता है अपनी लाइफ में अगर स्टेबिलिटी है स्पेशली, तो उनको लगता है कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इस चीज़ के स्टेबल होने के पीछे, इनके सक्सेसफुल होने के पीछे कहीं ना कहीं आपकी सपोर्ट भी है। इस वजह से आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। या फिर कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी अपने क्रश के साथ आपकी कमिटमेंट किसी चीज़ को लेकर चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, आप ना कमिटेड हो एक दूसरे के साथ। हो सकता है एक तरह से ऑब्वियसली क्रश है, तो क्रश के साथ कुछ लोगों का हो सकता है अभी कनेक्शन चल रहा है ठीक। अगर अभी ठीक नहीं भी चल रहा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो डेफिनेटली इस तरह से देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके लिए इम्पोर्टेंट रह चुके हो। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके अभी अगर आपका कांटेक्ट नहीं है, लेट्स सपोज इनके साथ या बातचीत नहीं हो रही, तो उनको आपकी काइंडनेस इस टाइम डेफिनेटली उन चीज़ों की वजह से उनको लगता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, आपका काइंड होना, आपका उनका किसी पेन में, किसी डाउन सिचुएशन में उनका साथ देना, उस चीज़ों के रेलिवेंट देखा जाए तो उनको डेफिनेटली आपकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो दिखती है, कि कहीं ना कहीं आपका उनकी लाइफ में होना उनके लिए इम्पोर्टेंट रहा है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कितने इम्पोर्टेंट हो आप अपने क्रश के लिए। We have it's a Ten of Swords. We have Page of Pentacles. We have Eight of Wands. कुछ लोगों की तरफ से आपके क्रश अपनी लाइफ में उस फेज़ में आप उनसे मिले हो जिस फेज़ में, जैसे मैंने बताया ना, वो अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा डाउनफॉल से गुजर रहे थे, चाहे वो किस तरह कोई ब्रेकअप था, किसी कोई एंडिंग थी, किस तरह क्योस था, किस तरह की बैक स्टैबिंग थी, ट्रस्ट ब्रेकिंग था, जिससे उनको लगता है कि आपसे वो उस फेज़ में मिले हैं अपनी लाइफ में, जिससे आप लोगों ने उनको हील करने में, उनकी लाइफ में ग्रो करने में उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिससे वो लाइफ में ज़िंदगी की तरफ वापस आए हैं। ठीक है, उससे पहले हो सकता है वो काफ़ी डाउन थे, काफ़ी दुख तकलीफ़ से गुजर रहे थे। वीवर्स अपने क्रश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। वी हैव इट्स अ सिक्स ऑफ वैंड्स। कुछ लोग तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ आगे, वो ऑब्वियसली आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि वो, या तो कुछ लोग ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक प्रपोज़ल आपको दे चुके हैं, ठीक है, और वो आगे चाहते हैं कि फाइनली आपके साथ उनका सक्सेसफुल रिश्ता बन पाए, उनका फ्यूचर आपके साथ सक्सेसफुल हो पाए। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों को इतने इंपॉर्टेंट समझते हैं और आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो कि वो आपको कोई ना कोई प्रपोज़ल देना चाह रहे हैं, जिससे उनको लगता है कि आपके साथ उनको ग्रो करना है। ठीक है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, एंड ऑल्सो उनको लगता है कि आप लोगों के साथ उनको ग्रो करनी है, कम्युनिकेशन क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ी अच्छी है, बातचीत अच्छी है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग का लेवल काफ़ी अच्छा बिल्ड है, जिसकी वजह से आपकी इंपॉर्टेंस उनकी नज़र में ये है कि वो प्रपोज़ल दे के आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल रिश्ता बनाना चाहते हैं, जिसमें उनको लगता है कि उनको अचीवमेंट मिलेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि पब्लिकली भी अनाउंस करना चाह रहे हैं कि आप ऑब्वियसली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, बट है यहाँ पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ हैंड्स कि कुछ ना कुछ है ऐसी न्यूज़ जो ये आपको देना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक खुद गुड न्यूज़ हो, आपका उनकी लाइफ में आना किसी न्यूज़ से कम नहीं है उनके लिए। उनको लगता है कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ जो है ना बड़ी अच्छी हो गई है, या फिर आप खुद इतने अच्छे इंसान हो कि उनकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का, जिसकी वजह से वो आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू को बड़े अच्छे से समझते हैं।
बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी लाइफ में, आपकी जो भी क्रश है इनकी लाइफ में, जितना पेन था, जितना भी क्योस था, या जितना भी हर्टफुल एनर्जी थी, या फिर किसी ने अगर उनको बहुत बुरे तरीके से चीट किया था, धोखा दिया था, तो उस चीज़ों से निकलने में कहीं ना कहीं बुरी आपने उनकी हेल्प की है, या फिर आप लोगों के आने के बाद वो इस चीज़ों से बड़े अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत हील हुए हैं इन चीज़ों से, जिसकी वजह से वो यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपके साथ आगे प्रपोज़ल आपको देना चाह रहे हैं, और आपके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कमिटमेंट के साथ जो है ना वो आगे अपना रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आप लोगों के अंदर बीच बीच में ये चीज़ें चल रही हैं, कमिटमेंट वाली एनर्जी, ठीक है, तो ऐसे दिख रहा है कि वो पब्लिकली अब अनाउंस करना चाह रहे हैं कि यू गाइज आर द वन, जो उनके सोलमेट हो, या फिर जिनको वो चूज़ करना चाहते हैं, जिनके साथ वो अपनी लाइफ सारी स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है विद द होम, दे रियली वांट टू कमिट टू यू। यहाँ पे कमिटमेंट और होम की एनर्जी है कि आपको अपनी ऑब्वियसली अपनी लाइफ का पार्ट तो बनाना ही चाहते हैं, बट साथ ही साथ ऑब्वियसली आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनके करियर में भी ज़्यादा सिक्योरिटी, ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ आपके आने के बाद हुई है, आपकी सपोर्ट से हुई है। इस वजह से आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आपने इनको ग्रो करने में, इनको सपोर्ट करने में, या फिर इनकी लाइफ में इनके बड़ी ज़्यादा हेल्प की है। और उनको लगता है कि अगर वो ग्रो किए हैं, आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट रोल है इस सब चीज़ों के पीछे। एनी हाउ, मैं एक दो कार्ड और देखती हूँ कितने इम्पोर्टेंट हो आप अपने क्रश के लिए। दे हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये आपके साथ टीम अप करना चाहते हैं, और हमेशा के लिए वो चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना वो जुड़े रहें। कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो कि आपकी यहाँ पे वर्किंग प्लेस सेम है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आप एक दूसरे के अच्छे कोलीग भी रहे हो, या फिर अभी भी स्टिल आप एक दूसरे के अच्छे कोलीग हो, बट ये चाहते हैं कि आपके साथ मिल के कुछ अच्छा बिल्ड करें। बट मुझे कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी इम्पल्सिव दिख रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है आप लोगों के साथ आगे ग्रो करने की, आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की, एक्सपैंड करने की, कमिटमेंट बनाने की, और आगे जो है वो चीज़ों को सीरियसनेस वे में अनाउंस करने की। और ये जितना जल्दी पॉसिबल हो सके ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, क्योंकि ओब्वियसली आप उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर, जिसकी वजह से यहाँ पे भी मुझे पब्लिकली चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पे पब्लिकली दिख रही हैं कि ये पब्लिकली अनाउंस करना चाह रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपने बहुत ज़्यादा फैमिली में, आप कह लो कि ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और आपके साथ आगे ओब्वियसली ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन जो है ना इनकी आपके साथ यहाँ तो हो चुकी है, जिनकी वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं चीज़ों को, जिनकी नहीं हुई वो आपसे बात करके ऑब्वियसली आगे जो है वो चाहते हैं कि अनाउंस किया जाए फैमिली में, कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, सो दैट उनको अचीवमेंट मिले। क्योंकि उनको लगता है आप इतने इंपॉर्टेंट हो कि आपको अचीव करना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। और जिन लोगों ने आपने उनकी हेल्प की है बहुत ज़्यादा, उनको तो ओब्वियसली उनकी आपके क्रश की नज़र में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप लोगों ने उनकी कहीं ना कहीं हेल्प की है, करियर में की है, सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, और वो काफ़ी ग्रो की हैं अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, अब वो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ओब्वियसली आपका मान सम्मान उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो अपनी लाइफ का एक ओब्वियसली पार्ट हमेशा के लिए आपको बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आपका मिलना उनके लिए किसी पर्पज़ था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ये विदाउट किसी पर्पज़ के आपसे मिलना इनका नहीं हुआ। नंबर 3, 6, 8, 10 एंड 1 इज़ इम्पोर्टेंट। सो 38, 31, 36 मुझे एज दिख रहा है कुछ लोगों का, 31 डेट ऑफ बर्थ भी है, बट कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और कुछ की तरफ से टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू, रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।